हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, और खास करके एज एचओडी मुझे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच रखना पड़ता है, जिसमें स्टूडेंट तो कई बार नाराज होते हैं पर पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है चलो बहुत सेफ जगह पहुंच गए बच्चे। पर हम लोग कई बार हमारी ये जो टीचिंग फैकल्टी यहाँ पे आप जिनसे सबसे मिले हैं, हमारा एक बैलेंसिंग एक्ट रहता है। मैं कितनी भी स्ट्रिक्ट रहूं, मैं कितनी भी स्टूडेंट के साथ उनको एक्सक्यूजेस ना देने दूं, हमारे कई टीचर हैं आज आप जिनसे मिले हैं, वो थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट करके स्टूडेंट को सपोर्ट और करेज भी देते हैं। तो आई रियली वांट टू थैंक, जैसे हमारे शर्ली मैडम है, सबके लिए मदरली फिगर्स हैं, स्मृति है। मैंने देखा है कि हर साल कुछ ना कुछ नया अपने टीचिंग में लाती है। मधुरा नेने हैं, आसावरी मैडम हैं, एकदम फ्रेंडली अप्रोच रखते हैं। और जैसे हमारे बहुत सारे विजिटिंग फैकल्टी है, मिलिंद सर हैं, ज्योति मैडम है, या क्षमा मैडम है, कई बार बलनीत मैडम है। तो कई बार हमारे स्टूडेंट को एक एक थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है कि रेगुलर टीचर्स के अलावा जब विजिटिंग फैकल्टी आते हैं तो थोड़ा सा वो उनके साथ लिबर्टीज भी लेते हैं। बट सालों साल इन विजिटिंग फैकल्टी ने भी हमारे स्टूडेंट्स के लाइफ पे इतना इम्पैक्ट किया है। तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि इंडस्ट्री से हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो हमारे स्टूडेंट की लाइफ चेंज करने में इन्वॉल्व होते रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आज का जो सेशन है वो हमारी अलमना पे फोकस है। पर उसके पहले ये सब करने में हमारे जो प्रिंसिपल है डॉक्टर सचिन लड्ढा, मैं एक लाइन उनके लिए जरूर बोलना चाहूंगी कि हमारे सर इतने मोटिवेटिंग है कि हम कुछ भी करते हैं उसमें तो सपोर्ट रहता है, बट उनकी कई बार डिस्कशन में या बातों में ऐसी बात कह देते हैं कि हमको लगता है नहीं, हमको तो करके दिखाना है, हमको तो सर को प्राइड देना है, इन डिपार्टमेंट का प्राइड देना है, स्टूडेंट का प्राइड देना है। और हमेशा सर ने भी हमेशा हमारे एलमना को कंपैरेटिवली, सर ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया 2015 में, बट हमारे कई एलमना हैं जो उनके पहले के बैचेस से आ रहे हैं, उनको मिलते हैं और उनको लगता है कि सर तो अपने हैं, इतना उनके साथ कनेक्शन हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑलवेज बीइंग पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज और हमेशा मोटिवेट करने के लिए। तो अब मैं आऊंगी हमारी आज के एलमना मीनल जोशी, जो शर्ली मैडम उनके साथ बातचीत करेंगी। बट व्हाट आई रिमेम्बर ऑफ मीनल, जो 2008-11 की बैच की है, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सीरियस टाइप की स्टूडेंट। एंड आई थिंक अगर सीक्रेटली कहूँ तो आई वुड रियली लाइक कि सब स्टूडेंट उसके जैसे हों, क्योंकि मुझे याद है मैं नॉर्मली फर्स्ट सेमेस्टर में बुक कीपिंग पढ़ाती हूँ और मेरा रूल रहता है कि शुरू से स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाने के लिए फर्स्ट डे ही मैं अनाउंस करती हूँ कि एक भी दिन अगर कोई लेट आया, इन्फॉर्म नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो मेरे क्लास में आना नहीं। एंड दिस गर्ल वॉज लेट, जब मेरे 2 घंटे का टाइम था वो लेट थी और फर्स्ट लेक्चर में आई नहीं और सेकंड लेक्चर में आई तो मैंने उसको आने नहीं दिया। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कितनी सिंसियर है लड़की या नहीं है, बट ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करना रहता है कि हम क्लास में लेट नहीं हो सकते। हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स लेट होते हैं, हम सब लोग लेट होते हैं। मुझे उनको ये सिखाना रहता है कि कम वॉट में आपको आपके टाइम से काम पे पहुंचना है, और अगर फॉर सम रीजन कभी आप लेट होते हैं तो कम्युनिकेट करना, मैसेज देना इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी हालत में। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी और यही मैंने उसके साथ किया और वो नहीं, उसको अंदर नहीं लिया क्लास में। बट मुझे याद है उसके बाद एक भी दिन उसने कभी भी क्लास में लेट वो आना ना आई नहीं और उसने क्लास मिस किया नहीं। तब बाकी टीचर से भी हमेशा यही इनपुट मिला कि कुछ भी असाइनमेंट दो, कुछ भी काम दो, वो तो करती है, शी ऑलवेज वांट समथिंग एक्स्ट्रा। तो वेरी सिंसियर, वेरी सीरियस स्टूडेंट। एंड आई थिंक हम लोग को सबको ऐसे स्टूडेंट बहुत अच्छे लगते हैं, और दैट शोज टुडे इवन इन हर अकम्पलिशमेंट। जो आज उसने जो अकम्पलिश किया है,
तो वो मैं शर्ली मैडम पे छोड़ूंगी, वो आपको बताएगी। बट मुझे सबसे अच्छी उसकी एक बात ये लगती है कि दिस गर्ल, जो हमारा एक प्रिंसिपल है टीचिंग में, हमारा करिकुलम प्लानिंग में हमारे 12 प्रिंसिपल्स है, उसमें हमारा एक प्रिंसिपल है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और ये लड़की पूरा लाइफ लॉन्ग लर्निंग में बिलीव करती है, उसका लर्निंग खत्म नहीं होता है, विच वी फील वेरी प्राउड ऑफ। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट शी हैज अचीव्ड, द पोजीशन शी हैज रीच्ड, एंड आई फील कि she has much more to come to her in near future जो होगा। I have my best wishes to her, and I will not take much time, and now I will leave it to Shirley ma'am to introduce and have a chit chat with her, and let her share her experiences with us. Thank you very much. Over to you, Shirley. Thank you. Okay, so I consider it my privilege to be able to have a conversation with my dear alumna, Meenal Joshi. Meenal, of course, as it has already been said, she was from the 2008 batch, and as Varsha ma'am already said, a very extremely sincere student. So, Meenal, shall we start our little conversation? Yes, ma'am, we can start. Okay, so welcome, Meenal. Thank you so much. I would like to start with a small thing before we move ahead with our conversation. I would like to thank everybody, especially Varsha ma'am, Shirley ma'am, for inviting me on this special occasion of an alumni discussion. I am seriously happy to express my journey from DAS to what I am right now. And a lot of credit goes to actually the professors and the subjects which the Diploma in Administration Services provides. Thank you so much. Thank you. So, Meena, we'll start from the basics. How did you get to know about PV Polytechnic? So I had three friends of mine who stayed in our society, and I saw their career growth after completing their SSC, and that's inspired me to know more about the course and even take ahead with the course, and that's where I decided to opt for DAS. Yeah, but when you came to the Polytechnic, you must have seen so many courses lined up. So, what made you actually choose the Diploma in Administration Services? So, yeah, as you said, there are many courses in PV Polytechnic. I applied for two courses, travel and tourism and diploma in administration services. Fortunately, got admission in both. But I chose diploma in administration service because the subjects which it provides is were in line with the goal which I had during those days of gaining more in less time. The course provides knowledge, it provides ability to dream big, providing a wider view to the world to understand where exactly I want to be, and most important, choosing my own path towards the success of my life and achievement of my goal. Excellent, excellent. So, were there any subjects in this course which really created a very big impact on you? The course provides knowledge, it provides ability to dream big, providing a wide. Okay, so there are many subjects which DAS provides, and all the professors are lovely professors. Varsha ma'am, as she said that I was the one, she caught me coming late and didn't allow, and that's a lesson which taught me, and I still remember that as my teaching. So accounting, it is a subject, but the subject which I liked the most and which was unique from other subjects or other colleges were about grooming, which was taught by Jyoti Gidwani ma'am, developing or carrying myself for the interview for the professional world, presenting myself in front of an audience where I'm supposed to present. Milind sir, of course, I still remember how we used to end our session with lots of laughter. He is the one who actually taught me what exactly are smart goals, long term goals, short term goals. That time I still remember for me it was like very silly thing. But yeah, now I actually make my path with smart goal, short term goal, long term goal, 1 year goal, 3 years goal. So that he was the one who inspired me to think about my future as a long term.
Then comes Krishna sir, Smriti ma'am, Shirley ma'am. So this three is a combination of what I am able to present in front of the top people with whom I'm working through my company. So they taught me presentation skills, not only technically, but also body language is very much required. Facial expression is very much required. The the tone, the pitch in which we talk, where are we supposed to raise our pitch, where are we supposed to reduce our pitch, how are we supposed to present, all credit goes to them. One important thing being a project manager or in the journey towards my project manager, we I was I am always been asked to write notes during the meeting with whomsoever I am. So it is all Madhura ma'am who taught shorthand and speed writing skills. So I still use somewhere or the other in noting down all minutes of the meeting and then sending it same to the customer or the internal team. So it helps me to do it very fast and very unique way. So for me, there was no specific subject. All subjects are amazing for me. Yeah, thank you. Were you able to pursue your higher studies after the course? Yes, I did. After diploma in administration service, I got admission in second year of BCom, completed my graduation, then did my full-time MBA from IBS College, and now pursuing my data science course from IIM Calcutta. Okay. And the second year degree that our students get as a direct admission, I think it's not there for any other course excepting for us, isn't it so? Yeah, that's true. Yeah. So I think the aspirants for our course would be lucky to know about this. Uh, Yeah. yeah. Can But you? but the courses which also come in second year and third year of graduation, the subjects are, I think, to some extent already covered by diploma in administration services subjects. So it's just an extension to what we have already studied.